हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग मैथ में देख रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज ये तीसरा भाग है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा बेसिक चीजें और बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। आज इसका देखिए तीसरा भाग है। तो इसमें हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर के बारे में। नंबर को जो है हम लोग दो भागों में बांटे थे। उसमें जो है एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। जो इमेजिनरी नंबर है वो हमें नहीं पढ़ना है, रियल नंबर हमें पढ़ना है। रियल नंबर को फिर हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक इंटीजर और एक डेसिमल। तो जो है उसमें हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़े थे और डेसिमल के बारे में पढ़े थे। जो इंटीजर्स है उसको भी हम लोगों ने कई भागों में बांटा था, जैसे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, और इसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तो ये सब जो है हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। और जो डेसिमल में हम लोग परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं। तो ये सब जो है पढ़ चुके हैं। और कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है तो वहां पे हम ये सब देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। आज हम देखेंगे यहाँ प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और फेस वैल्यू जाति मान, दोनों देखेंगे और दोनों में अंतर देखेंगे आज। तो आइए देखते हैं इसको जो है। मान लीजिए 6 7 8 9 2। यहाँ देखिए कोई यहाँ पे संख्या लिखी है। अब यहाँ पे 8 का, जैसे 8 यहाँ पे है 8। अब इसका जो है 8 यहाँ पे लिखा है तो इसकी वैल्यू जो है अलग है। अगर ये 8 अगर यहाँ पे होता तो इसका जो है स्थान चेंज हो गया होता तो इसका जो वैल्यू अलग होती। तो यहाँ पे जो है सभी की वैल्यू जो है यहाँ पे, अगर ये इकाई के स्थान पे आएगा तो इसकी वैल्यू दूसरी हो जाएगी, और दहाई के स्थान पे आएगा दूसरी हो जाएगी। जैसे इधर जाएगा इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाती है। यहाँ देखिए अगर 8 का स्थानीय मान हमसे पूछे कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, और इसके दाहिने में जितने अंक रहेंगे उतना जीरो हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए 8 का स्थानीय मान क्या है 800, और यहाँ पे अगर हमसे 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 का स्थानीय मान जितना अंक है इधर उतना जीरो बढ़ा दीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब देखिए इसका मान कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000। 6 का मान क्या है 60,000। अब यहाँ पे 2 का अगर पूछे, 2 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ 2 का स्थानीय मान 2 होगा, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है। और 9 का स्थानीय मान पूछे तो यहाँ 9 का स्थानीय मान कितना होगा 90 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन कैसे हमसे पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में यहाँ पे पूछ लेगा, यही आपको देगा और पूछ लेगा कि 8 जो है यहाँ पे 8 और 9 के स्थानीय मान में स्थानीय मान का अंतर निकालिए, अंतर बताइए। 8 और 9 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो यहाँ देखिए 8 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ पे 8 का स्थानीय मान है, इसके बाद 2 जीरो 800 है, और 9 का स्थानीय मान क्या है 90 है, तो -90। तो जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ पे जो है 9, 10 में से 9 गया 1 आएगा, और यहाँ पे 1 उधार चला गया तो यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ देखिए 8 और 9 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा 710। कितना होगा 710। या तो पूछ सकता है कि 8 के स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। क्या देखिए इस तरह सवाल पूछता है। आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए 6 8 7 दशमलव 4 5 3 2। अब यहाँ पे अगर पूछ ले कि हमें जो है 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान। अब कैसे स्थानीय मान बताएंगे, यहाँ पे था इधर हम लोग उसके सामने इतना जीरो बढ़ा देते थे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम अगर 5 का स्थानीय मान पूछेगा यहाँ पे, तो यहाँ 5 लिख करके उतना बटे में कर देंगे। कितना बटे में कर देंगे, यहाँ देखिए इसको गिनिए 1 2 2 जीरो, कितना बटे में कर देंगे 2 जीरो। अगर यहाँ पे 3 का स्थानीय मान पूछे, यहाँ पे 3 का स्थानीय मान पूछे, तो यहाँ देखिए 3 लिखकर इतना जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3। कितना जीरो बढ़ाएंगे 3, 1 2 3। अब देखिए इसका मान जो है 5 का, यहाँ पे 5/100 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.05। इसको क्या लिख सकते हैं 0.05।
यहाँ पे 5 का स्थानीय मान अगर पूछेगा तो 0.05 लिख सकते हैं या 5/100 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 3 का इसको लिख सकते हैं हम 3.003 इसको लिख सकते हैं क्या 0.003। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2 का स्थानीय मान पूछ लिया, 2 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 2 बटा क्या लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 यहाँ पे मतलब यहाँ पे 4 0 10,000 2/10,000। अब इसको अगर हम लिखेंगे दशमलव में, यहाँ देखिए लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए नहीं 1 0 नहीं रहेगा, 1 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा 2 यहाँ पे रहेगा। यहाँ देखिए 2 का स्थानीय मान है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव लिख सकते हैं या 2 बटा इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है इसका अंतर पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर हम इसका कैसे पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में यहाँ पे पूछ सकता है कि 8 और 5 का स्थानीय मान का अंतर, 8 और 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। यहाँ देखिए 8 और 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो 8 का स्थानीय मान यहाँ क्या होगा, 8 का स्थानीय मान होगा यहाँ पे 80। यहाँ देखिए दशमलव का इधर कोई मतलब नहीं है, यहाँ 8 का स्थानीय मान कितना है 80। यहाँ पे 8 लिखेंगे, जितना इधर जितना अंक रहेगा उतना 0 बढ़ा देंगे दशमलव से पहले। अब देखो 80 हो गया। और यहाँ पे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान यहाँ पे है 5/100, 5/100 है। इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.05। अब देखो यहाँ दोनों का अंतर पूछ रहा है 80, इसमें से हम माइनस कर सकते हैं -0.05। अब देखिए इसमें से कैसे घटाएंगे, इसमें से अगर इस तरह ही समझ में आ रहा है तो इस तरह भी कर सकते हैं 8.00 और यहाँ पे घटाएंगे इसको दशमलव नीचे दशमलव और 0.5। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे, यहाँ 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे हो गया 9 में 0 गया 9 और यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे एक उधार दे दिया था। अब यहाँ पे कितना बचा है 9 बचा है और यहाँ बचा है 7। इसका अंतर कितना हो गया 79.95 इसका। तो इस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए प्लेस वैल्यू तो हो गई। प्लेस वैल्यू ऐसे ही जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो पूछ लेगा इसका जो है योग पूछ लेगा, यहाँ बोल देगा कि 8 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, अंतर यहाँ पे हो गया योग कितना होगा। तो यहाँ पे योग में जोड़ना रहेगा इस तरह, तो जोड़ लेंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे 7 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान में अंतर पूछ लिया। तो यहाँ पे देखिए 7 का स्थानीय मान तो 7 होगा और यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान 2 बटे इतना 0 लिख दीजिए 1 2 3 4 0। अब देखिए अगर इसको हम दशमलव लिखेंगे तो यहाँ 0.12302 यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा। क्या इसमें से हम लोग जो है अंतर पूछेगा 7 और 2 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। क्या हम इसमें घटा लेंगे 7 माइनस कर लेंगे 0.0002 इस तरह घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ 2 घटाएंगे इसमें से 7 में से, तो यहाँ 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। इसके बाद जो है फिर 0 0 फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे 9 आएगा। क्या आएगा 9 और यहाँ पे भी जो है 9 आएगा। दशमलव यहाँ पे 6 आएगा। कितना आएगा 6.998। तो यहाँ देखिए इस तरह घटाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, इसके बाद दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ 0 0 0 यहाँ पे 2। अब घटाएंगे देखिए 10 में 2 गया 8 और यहाँ बचा है 9, यहाँ भी बचा है 9, यहाँ भी बचा है 9 और यहाँ पे एक उधार दिया था इसको, तो यहाँ बचेगा 6।
तो 6.9998 यहाँ देखिए 6.998। तो जिस तरह आपको सुविधा लगे, अगर इस तरह सुविधा लग रही तो इस तरह से आप घटा सकते, अगर इस तरह सुविधा लग रही तो आप इस तरह घटा सकते। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पे देखिए, आइए देखते हैं, ये प्लेस वैल्यू हो गई। अब आइए देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू या जो है लोकल वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं? लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब इसका है जाति मान। क्या देखिए, फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू, इसका मतलब है तो जाति मान। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जाति मान। उसे वो हम लोग उसे बोल रहे थे क्या? स्थानीय मान, और इसे बोलेंगे जाति मान। यहाँ देखिए फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू जो होता है वो किसी भी अंक का उसका अपना मान होता है, वहां वो कभी जो है चेंज नहीं होता। उसका स्थान भी अगर चेंज कर देंगे तब भी उसका अपना जाति मान जो है चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई 8 7 5 6 3। अगर यहाँ पे हमसे पूछे कि 7 का जो है जाति मान क्या है, 7 की लोकल वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 7 की जो है 7 की जाति मान 7 ही होता है, 7 ही होता है। यहां ये इसको चाहे जिस स्थान पे लिख दो, चाहे यहां पे लिखो, चाहे इधर लिखो, चाहे यहां पे लिखो, इसका वैल्यू जो है जाति मान, इसका लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू उतनी ही रहती है, चेंज नहीं होती। कहीं भी इसको लिख दिया जाए, इसके जो है जात नहीं बदलती। जैसे आप मान लीजिए आप आईएएस बन गए, तो आपको जो है जात तो नहीं बदलेगी। आप चाहे आईएएस बन जाइए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाइए, तो वैसे भी इसकी भी यहाँ पे जात जो है चेंज नहीं होती, चाहे जहां पे इसको रखा जाए। यहाँ पे रख दिया जाए, इसके सामने और कितना जीरो लिख दिया जाए, इसकी वैल्यू 7 ही रहेगी। यहाँ देखिए 5 की अगर जाति मान पूछा जाए, 5 का लोकल वैल्यू पूछा जाए तो ये 5 ही रहेगा। क्या रहेगा? 5। अगर 3 के जो है 3 का जाति मान पूछा जाए तो 3 ही रहेगा। समझ में आया? आप देखो, अब ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछता है। यहाँ पे देखिए 7 का यहाँ पे पूछ लेगा, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। कैसे क्वेश्चन पूछता है? 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 यहाँ 3 जीरो, यहाँ देखिए 7000 होगा, और 7 का जो जातीय मान जो लोकल वैल्यू होगा, फेस वैल्यू, वो होता है 7, तो -7 करेंगे। अब देखिए इसमें से घटाएंगे, यहाँ 10 में 7 गया 3, यहाँ पे बचा 9, यहाँ भी बचा 9 और यहाँ पे बचा 4। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछ लिया 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, तो हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ देखिए 6993 बचा है। ऐसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हो गया जाति मान। अब देखिए दशमलव में कैसे जाति मान लिखेंगे? दशमलव में अगर रहे तब, यहाँ देखिए दशमलव अगर हो, जैसे 7 6 5 दशमलव 2 3 4। अगर यहाँ पे हमसे पूछे 3 का जो है हमें फेस वैल्यू बताइए, 3 का लोकल वैल्यू बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? चाहे दशमलव इधर भी रहे, कहीं भी रहे, इसकी जाति मान यही रहे। 3 का यहाँ पे अगर निकालेंगे, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगी। यहाँ पे अगर 2 का पूछ लिया, 2 का पूछ लिया जाए, तो यहाँ की 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगी। यहाँ दशमलव इधर लिखा हो या इधर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इस तरह जो है आप निकालेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पे देखिए जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखे हैं 2 क्वेश्चन। यहाँ देखिए 8 6 7 9 4 3 इनमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में जो है
क्या अंतर है। यहाँ पे 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे देखो 7 यहाँ पे है 7, अब देखिए इसके सामने 3 जीरो, इसके सामने 3 जीरो, यहाँ ये 7000 हो गया। 7000 में अब देखिए जातीय मान, 7 का जातीय मान चाहे जहां रहे, चाहे यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, 7 का जातीय मान तो कभी चेंज नहीं होता, उसका 7 ही रहेगा। यहाँ पे -7 करेंगे। अब देखिए जब इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे 10 में से 7 गया, 10 में 7 गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 6। यहाँ देखिए अभी ऐसे ही हम लोग अभी देखे थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है एकदम। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है, 6993। कितना है, 6993। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 6, 8, 9, 2, 3, 5 में 9 तथा 3 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। 9 और 3 का स्थानीय मान, यहाँ देखिए स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। यहाँ देखिए 9 कहाँ है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे इसको सामने 9 लिखेंगे, इसके इतना जितना अंक इधर दाहिने साइड में उतना 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ देखिए इसके सामने 3 अंक है, और 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है तो -3। अब देखिए इसके सामने जितना 0 है उतना 0 बढ़ा दीजिए, 1 0। 3 का स्थानीय मान 30 है और 9 का स्थानीय मान 9000 है। तो यहाँ पे घटाएंगे, देखो यहाँ पे घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, अब यहाँ पे देखिए 10 में 3 गया 7, और यहाँ पे है 9, और यहाँ पे उधार दिया है, यहाँ पे 8000 है, 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है 9 के स्थानीय मान में 3 का स्थानीय मान घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 8970। कितना आएगा, 8970, क्योंकि यहाँ पे 9 का स्थानीय मान 9000 है और 3 का स्थानीय मान 30 है। तो यहाँ पे 9000 में अगर हम 30 घटा देंगे तो आएगा कितना, 8970। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।